क्या आपको पता है इंडिया जून 1948 में आज़ाद होने वाला था, तो फिर 15 अगस्त 1947 का दिन आज़ादी के लिए क्यों चुना गया? और क्या आप जानते हैं इंडिया के पास कोई एग्रीमेंट प्रूफ नहीं है आज़ादी का कि भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था? और क्या आपने कभी सोचा है 1947 आने तक गांधी जी के आंदोलनों का असर कमजोर पड़ रहा था और 1945 में इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत गया था, तो ऐसे क्या कारण आ गए थे कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा? तो दोस्तों, इंडिया के बारे में आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हो आप इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। सन 1857 अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को नए कारतूस इस्तेमाल करने के लिए दिए, पर लेकिन भारतीय सैनिकों ने इन्हें इस्तेमाल करने से मना कर दिया क्योंकि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी और कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें उसे अपने मुंह से काटना होता था। और जैसा कि आपको पता है, गाय को हिंदू धर्म में माता और पवित्र माना जाता है और सुअर का सेवन करना मुस्लिम धर्म में गुनाह माना गया है। ऐसा होने पर भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी के सिपाही मंगल पांडे ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और तभी से अंग्रेजों को हमारे देश से भगाने का संग्राम शुरू हो गया, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने डलहौजी का नाम तो सुना ही होगा, नाम से ही पता चलता है कैसा होगा। क्या आपको पता है ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक ऐसा नियम यानी विलियन नीति बनाई थी जिसमें कोई भी भारतीय राजा को संतान न होने पर कोई संतान गोद नहीं ले सकता और राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण अपना राज्य अंग्रेजों को देगा। और यही सबसे बड़ा कारण था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। और उस टाइम पर 10 मई 1857 का दिन चुना गया लड़ाई के लिए। और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने पूरे भारत का नेतृत्व करते हुए दिल्ली से, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से और तात्या टोपे भी इनके साथ थे। कुंवर सिंह ने बिहार से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, नाना साहब ने कानपुर से, रानी अवंतीबाई ने मध्य प्रदेश से अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम शुरू कर दिया और मंगल पांडे अपने साथियों के साथ बैरकपुर में विद्रोह कर ही रहे थे और यहाँ मेरठ में भी सिपाहियों का विद्रोह शुरू हो गया था। इसके बाद मिस्टर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और ये भी 2 दलों में बट गई। गरम दल जो अंग्रेजों से लड़कर स्वतंत्रता चाहते थे, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेता थे, और दूसरे नरम दल जो मानते थे कि अंग्रेज उन्हें ऐसे ही स्वतंत्र कर देंगे। फिर 1913 आने पर भारतीय देशभक्तों ने गदर पार्टी की स्थापना की, जिसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे और अलग से अरविंद घोष, खुदीराम बोस, राज बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी थे। और जब गांधी जी के अहिंसा आंदोलन कमजोर पड़ रहे थे, तब सशस्त्र क्रांतिकारी आए, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी और अशफाक उल्ला खां आदि क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया था। 23 मार्च 1931 भारत माता के सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए और चंद्रशेखर आजाद भी 17 फरवरी 1931 में अंग्रेजों से लड़ते समय खुद को गोली मारकर शहीद हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा था मुझे मरते दम तक अंग्रेज नहीं पकड़ सकते। सन 1943 सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर चुपचाप काबुल होते हुए जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की और हिटलर ने उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में बंदी बनाए 50,000 सैनिक दिए, जो अपनी इच्छा से सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। और जर्मनी से सीधे बोस जापान चले गए। जर्मनी और जापान की सहायता से बोस अपनी आज़ाद हिंद फौज के द्वारा रंगून, जो कि आज के टाइम पर म्यांमार की राजधानी यंगून है, इसे अंग्रेजों से आज़ाद करवा लिए। और यहाँ से ही बोस ने भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इतने सारे लोगों के बलिदान और खून की वजह से हम आज ये 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़ी खुशियों के साथ बना पाते हैं। और हाँ, 15 अगस्त से याद आया कि हम लोग 15 अगस्त के दिन ही क्यों आज़ाद हुए थे। चलिए जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेज जीत तो गए थे, पर लेकिन हिटलर ने इनका इतना बुरा हाल कर दिया था और हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। तो अंग्रेजों ने कहा
जून 1948 को भारत आज़ाद हो जाएगा और आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भारत की आज़ादी का जिम्मा सौंपा गया। पर लेकिन माउंटबेटन ने स्वतंत्रता की तारीख बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दी। पर लेकिन क्यों, क्या आपको पता है? जैसे कि हम भारतीय शुभ अशुभ मुहूर्त मानते हैं, वैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन भी मानते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में माउंटबेटन इंग्लैंड की तरफ से एलाइड फोर्स के कमांडर थे और जापान ने 15 अगस्त के दिन ही सरेंडर किया था। इसलिए 15 अगस्त का दिन चुना गया भारत की आज़ादी के लिए। पर लेकिन क्या आप जानते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि 15 अगस्त का दिन अंग्रेजों के लिए तो शुभ था, पर लेकिन भारतीयों के लिए यह दिन बहुत ज़्यादा अशुभ पड़ रहा था। इसलिए फिर डिसाइड किया गया 14 और 15 अगस्त की रात को स्वतंत्रता का, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से रात 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू होता है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सुबह सूरज निकलने पर ही नया दिन शुरू होता है। और इसी कारण हम 14 और 15 अगस्त 1947 की रात को आज़ाद हुए थे। तो दोस्तों, हिस्ट्री तो बहुत जान ली, अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंडियाज इंडिपेंडेंस के बारे में। आपको पता ही होगा कि हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से तिरंगा झंडा फहराते हैं। पर लेकिन क्या आप जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। मतलब कि हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त 1947 के दिन लाल किले से झंडा फहराया था। क्या आपको पता है, 15 अगस्त को बस हम लोग ही आज़ाद नहीं हुए थे, बल्कि इस दिन साउथ कोरिया 1945 में जापान से आज़ाद हुआ था, कोंगो 1960 में फ्रांस से, बहराइन 1970 में ब्रिटिश से, और ये है जो कि 1866 में इससे आज़ाद हुआ था। क्या आप जानते हैं, स्वतंत्रता के दिन यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की रात को भारत का राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम नहीं गाया गया था, बल्कि नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर 1911 में ही लिख चुके थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जन गण मन सन 1950 में हमारा राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम घोषित हुआ था। क्या आप जानते हैं, हमारा भारत का झंडा हमेशा ऐसा ही नहीं था, बल्कि यह 1907 में ऐसा था। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये फूल बन रहे हैं और बीच में वंदे मातरम लिख रहा था। 1921 में ये ऐसा था, 1931 में ये ऐसा था और 1947 में ये ऐसा हो गया, जो कि अब तक है हमारा तिरंगा झंडा। क्या आपको पता है, हमारे देश भारत पर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट प्रूफ नहीं है कि भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है। अभी तक किसी को नहीं पता कि भारत की स्वतंत्रता पर किसने हस्ताक्षर किए थे। भारत में एक हैदराबाद नाम का शहर है और पाकिस्तान में भी हैदराबाद नाम की एक जगह है, और इसी तरीके से भारत के बिहार में एक पाकिस्तान नाम की जगह है और पाकिस्तान में एक बिहार नाम की जगह है ना मज़ेदार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सन 1970 में भारत का 1 रुपया, जी हाँ 1 रुपया 13 अमेरिकी डॉलर के बराबर था। सन 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया और उस टाइम पर लगभग 88 रुपया 60 पैसे में 10 ग्राम सोना मिल जाता था। जी हाँ, बस 88 रुपया 60 पैसे में 1 तोला सोना। और अब देख लो। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में? और दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, नॉलेज और इन्फॉर्मेशंस, तो ये चैनल आप ही के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।